बुलाकर प्रार्थना के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। ब्रदर धन्यवाद करता है सभी लोगों को मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन। नव वर्ष का 2026 शुरू हो गया ना। अभी कितना दिन हो गया? 14 दिन में भारत देश में बहुत से ऐसे काम हो चुके हैं और जो होने वाले हैं। जो प्रभु ने कहा वैसा का वैसा हो रहा है। हमें आमोस की पत्री में, मीका की किताब में, की पुस्तक में जितनी भी परमेश्वर की वाणियाँ लिखी है वो हर एक वाणी परमेश्वर ने पूरी कर रहा है और आने वाले दिन में 2030 तक और भी पूरी करेगा। आमीन। क्योंकि जैसा कहा है वो सब होगा ही होगा। कि जो समय कहते हैं परमेश्वर का वचन कि और हम लोग जाने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और देखेंगे कि निश्चित रूप से परमेश्वर 2026 में हमारे जीवन से, प्रत्येक के जीवन से क्या बातचीत करेगा और क्या चीज चाहता है, ताकि उस बात को हम जान सके कि निश्चित रूप से हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु जी हमारी जिंदगी को किस लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद करें। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का राह तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया। हमारे जीने का मकसद, हमारे जीने का कारण मेरे प्रभु यीशु तू ही तू है। आज इस जगह पे प्रभु जब मौजूद है पिता, ये आपके द्वारा दिया गया जीवन है प्रभु जी। और आपने जो हमें जिंदगी दिया है 2026 में प्रभु जी, ये आपकी बदौलत है प्रभु। हम मिट नहीं गए प्रभु, आपकी महाकरुणा हमारे ऊपर है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उस मेरे प्रभु जी अंगारे की भट्टी से उस कोयले को उठाकर मेरे होठों को छू कर पिता, ओ मुख में उस बातों को डालकर जो आप चाहते हैं वो यहाँ पर होने दे पिता। आपकी इच्छाओं के अनुकूल पिता हम घटे और आप बढ़े। हमारा मकसद सिर्फ आपकी महिमा के लिए है पिता। हम आपके हाथों में सब बातें सौंपते हैं, यीशु क्रिस्त प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30 अध्याय उसका 19 पद, डिट्रोमी चैप्टर 13 आमीन वर्स 19। हालेलुया। डिट्रोमी की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब उसका आमीन 30 अध्याय उसका 19 पद पढ़ दीजिए। हाँ। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, इस बात की गवाह करके बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। क्या क्या रखा है? पहला आशीष और श्राप नहीं, फिर से पहला जीवन, दूसरा आशीष नहीं मरण, तीसरा आशीष और चौथा श्राप। 4 चीजें यहाँ पर रखी हुई है तुम्हारे आगे, ये 4 रखा हुआ है ना। लेकिन परमेश्वर प्रभु जी क्या कहते हैं? आगे पढ़िए। तो तुम्हारे आगे रखा है, हाँ। इसलिए तू जीवन ही को लेकिन तुम किसे अपना लो? जीवन। किसको अपना लो? जीवन को अपना लो। वहां पे प्रभु जी ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें मृत्यु को अपनाना है। वहां पे तुम्हें प्रभु जी ये नहीं बोल रहे कि शाप आना चाहिए। वहां पे प्रभु जी ये नहीं बोल रहे कि आशीष के लिए चलो, है ना। लेकिन मृत्यु और शाप को तो लोग छोड़ दिए, लेकिन एक चीज को पकड़ लिए। किसको? आशीष। किसको? आशीष। जीवन को नहीं, आशीष। ये आशीष, वो आशीष, फलाना आशीष, ढिमकाना आशीष, आशीष और आशीष।
बस आशीष, तुम्हें ये आशीष हो जाएगा, तुम्हें फलाना आशीष हो जाएगा, तुम्हें ऐसा आशीष हो जाएगा, आशीष और आशीष। लेकिन परमेश्वर प्रभु जी ने नहीं कहा कि आशीष को अपना लो, परमेश्वर प्रभु जी ने कहा जीवन को अपना लो। हालेलुया। प्रभु जी ने जीवन के विषय में कहा, वरना प्रभु जी कहते आशीष को अपना लो भैया, है ना, यही तो बोलते ना। लेकिन नहीं, प्रभु ने उस बात के लिए नहीं कहा। आमीन। 400 वर्ष की गुलामी में इजराइल फंसने के बाद में आमीन मिस्र के अंदर आमीन मूसा जाकर निकाल कर लेकर आ गए, लेकिन 40 वर्ष उन्हें जंगल में लग गए। आमीन। लेकिन क्या हो गया उनका जिंदगी? 400 वर्ष गुलामी के बाद भी 40 वर्ष उस जंगल को पार नहीं कर पाए। आमीन। क्या चाहिए था? बस आशीष, है ना, आशीष, आशीष चाहिए। आज भी लोगों को क्या चाहिए? आशीष। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में प्रभु ने सारी आशीषें दे चुका है, सब कुछ तो दे चुका आशीष, लेकिन फिर भी किसके पीछे है? आशीष। ये आशीष ले लो जी। अरे देखो तुम्हें घर का आशीष, तुम्हें फलाने का आशीष नहीं। मेरे प्रिय प्रभु जी कहते हैं आमीन जीवन का आमीन मूल सूत्र ले लो। आमीन। हालेलुया। जीवन अगर है तो सब आशीष है, अगर जीवन ही नहीं है तो कुछ नहीं है ना। जीवन नहीं है तो फिर इसका आशीष का क्या फायदा है? जिंदगी नहीं है आपके पास में, जीवन नहीं है ना। ये शरीर में से आत्मा निकल के चले जाए, जीवन खत्म हो जाए, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं है। गाड़ी ऐसी खड़ी रह जाएगी, है ना, घर ऐसे ही रह जाएगा, बिजनेस ऐसे ही रह जाएगा, नौकरी भी रह जाएगी। आमीन। अभी एडिडास का जूता खरीद के लाए होंगे, वो भी रखा रह जाएगा। अच्छा कोट बनवा के रखा होगा, सूट बनवा के रखा होगा कि कल शादी पहन के जाना, पता चला रात को ही चले गए, रह गया कुछ नहीं रहेगा। क्या लेकर जाए? वचन कहता है क्या तुम लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? खाली आता हो, खाली हाथी चले जाओगे। कुछ भी नहीं है। फिर किस लिए? फिर किस आशीष की ओर दौड़ रहे हैं मनुष्य, है ना? किस तरफ दौड़, उनकी दौड़ कहां पर है लोगों की? सिर्फ आज पूरी दुनिया में एक ही बात की दौड़ है, सिर्फ और सिर्फ आशीष। बस आशीष दिलवा दो, है ना, आशीष दिलवा दो बस जी। पास्टर जी हमारी आशीष के लिए प्रार्थना कर दीजिए, है ना। आशीष फुलनेस, बेवकूफी भरी बात है। आशीष तो परमेश्वर ने उत्पत्ति में पहले ही कर दिया था, लेकिन मनुष्य ने उस आशीष को तो पकड़ लिया, लेकिन जो जिंदगी था उसको त्याग दिया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जीवन को दिया था, लेकिन मनुष्य ने संसार की अभिलाषाओं में, आशीष के चक्कर में अपनी क्या पा लिया? मृत्यु अपने जिंदगी में लेकर आ गए। मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं थी। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि मृत्यु परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने जीवन दिया। हमें जीवन परमेश्वर ने दिया है। हमें परमेश्वर का वचन में आगे देखेंगे, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 15 से 17 तक पढ़ दीजिए। यहोशू की किताब, बहुत ध्यान पूर्वक एक शब्द को, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है। कोशिश करेंगे। यहोशू चैप्टर 24 वर्स 15 to 17। हाँ पढ़िए, क्या कहते हैं यहोशू? हाँ पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी, और यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे? धन की सेवा या प्रभु की सेवा? हमें आगे बढ़े। चाहे उन देवताओं की, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख महानंद के उस पार करते थे, उस पार करते थे,
और चाहे चाहे एमोरियों के देवताओं की हाँ सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ, जिनके देश में तुम रहते हो, डांडिया खेलने वाले के देश में तुम तो किसकी सेवा कर रहे हैं? हमें अभी डांडिया खेलने का टाइम आ गया, तो कहां खेलने के लिए जाना है जी? डांडिया भी खेलने जाना है ना? तो किसकी सेवा कर रहे हैं? हमें हमें आमोस की पत्री में परमेश्वर का वचन में जब पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय में लिखा है, आमीन, मेरे बनाए गया पर्व नहीं जो तुम पर्वों को मानते हो, मैं उससे घृणा करता हूं। कौन सा पर्व मानते हैं? क्रिसमस 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्म हुआ था जी। अरे बाप रे, ये पिछले साल मैं दिसंबर से रोया और अभी तक रोता रहा। मैं परमेश्वर अभी तक धोखे में रखा था दुनिया ने, मैंने नहीं पढ़ा। जब परमेश्वर ने बाइबल में से वचन को निकाला, जब निकाल के देखा, आमीन, कि किस प्रकार से उसके याजक लोग, आमीन, जब उपासना कर रहे थे, किस समय पे, आमीन, हालेलुया, जो एलिशिबा गर्भवती हुई, उसके बाद में वो गर्भवती, ये किस समय हुआ? इस महीने पे जब, अरे बाप रे, ये तो पूरा उल्टा घोटाला चल रहा है। तो प्रभु का वचन कहता है, अरे बाप रे, इस पर्व को जो मैंने बनाया नहीं, जो मैंने कहा नहीं, उसे ही तुम मान रहे हो। मैं इससे क्या करता हूं? जलन रखता हूं, जलन रखता हूं। यानी कि तुम क्या मान रहे हो? जीवन की ओर नहीं, तुम वही जा रहे हो जहां से आए थे, है ना? रास्ता तो वो नहीं लिया, लेकिन फिर भी रास्ता वही है। पढ़िए आगे। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। मैं तो क्या करूंगा? अपने घराने समेत जी हाँ। यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। परमेश्वर का वचन में यहां पर यहोशू क्या कहते हैं? मैं अपने घराने समेत, और किसी की बात नहीं कर रहे। यहोशू के साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहोशू वहां पर पूछ रहे हैं, तुम क्या करोगे? तुम्हें कैसे जाना है? आज परमेश्वर पूछ रहा है, कैसे जाओगे? दुनिया के अनुसार, संसार की आशीषों के लिए, या उस जीवन के लिए जो प्रभु ने आपके लिए दिया है? वो जिंदगी जो प्रभु ने आपके लिए दिया है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यूहन्ना की किताब 6 अध्याय उसका 63 पर, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? 6 verse 63। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ शरीर नहीं। से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही जो हैं, बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जो बातें कह रहे हैं, वे आत्मा वो है आत्मा है और जीवन भी है। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावन प्रभु यीशु का धन्यवाद। जो बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसमें जीवन है, उसमें आत्मा है, उसी में जिंदगी है। अगर आत्मा नहीं है तो जिंदगी नहीं है, अगर आत्मा है तो जीवन है। हालेलुया। शरीर मिट्टी है। रोमी की किताब 9 अध्याय में, आमीन, पौलुस कहते हैं, आमीन, बहुत अच्छे बता रहे, ये बर्तन, ये पात्र, मट्टी क्या कहेगी मुझसे? ये मट्टी मुझसे कहती है कि मुझे बनाओ। कौन है आप? कौन है? कौन है? मिट्टी। मिट्टी कह रही है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये हूं। मिट्टी कह रही है। मिट्टी की क्या औकात? आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा से बना है वो आत्मा में जीवन को पाएगा। हालेलुया। आत्मा में जिंदगी है। मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा से जो जन्मा है वो आत्मा में जीवन को पाएगा।
हालेलुया। वो आत्मा में जिंदगी को परमेश्वर ने तैयार किया, आत्मा में परमेश्वर ने बनाया, आत्मा में परमेश्वर ने जिंदगी को दिया है, आत्मा में परमेश्वर के साथ में बढ़ना है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बना है। लेकिन एक जीवन इसके अंदर परमेश्वर ने दिया है, उस जिंदगी में परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, क्योंकि यही जीवन प्रभु ने दिया है। आत्मा के अनुसार चलने वालों के लिए हमें जीवन है, हालेलुया। शरीर में चलने वालों के लिए मृत्यु है। बाइबल में हमें बताता है दो मृत्यु के विषय में, हालेलुया। लेकिन जब मैं और भी पढ़ता हूं तो 4 मृत्यु दिखा रहा है, हमें। लेकिन हम वहां पे जाए कि हमारा टॉपिक है सिर्फ जीवन के विषय में, जिंदगी के विषय में, जीवन की ओर लेके जा रहा है परमेश्वर हमें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर, यहोशू हमसे बातचीत करते हैं। अब आगे देखिए, पहला राजा की किताब उसका 18 अध्याय उसका 21 पद। अब इन 1 किंग चैप्टर 18 वर्स 21। थैंक यू जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो। 21। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, हाँ। तुम कब तक 2 विचारों में कब तक? लटके रहोगे? 2 विचारों में आमीन। लटके रहोगे। 1 किंग चैप्टर 18 वर्स 21, पहला राजा किताब 18 अध्याय 21 पद। कब तक लटके रहोगे? कौन से, किसमें? 2 विचारों में। किसमें? 2 विचारों में। हाँ, आशीष में या जीवन में? कब तक 2 विचारों में लटकोगे? आशीष में या जीवन के लिए? यदि आशीष मिल जाए तो जीवन तो देखेंगे ना। जीवन तो कब का है? बाइबल में लिखा है ना, मनुष्य की आयु 70 साल, बस 80 साल हो जाएगी। अरे जब तक जीवन है तब तक आशीष पालो बस। आमीन। कब तक तुम 2 विचारों में लटके रहोगे? कब तक तुम 2 नावों पर चलते रहोगे? आमीन। वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन में 2 कोरिन्थियों, आमीन, हालेलुया, 5 अध्याय 17 पद में लिखा हुआ है, हालेलुया, मसीह में आने का मतलब है तुम्हारी नई सृष्टि हो जाना, यानी कि तुम्हारी जो सृष्टि है वो तुम्हारे अनुसार नहीं होनी चाहिए। अभी पहले पत्रस की किताब में परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, जब तुम बपतिस्मा लेते हो तो बपतिस्मा लेने का अर्थ है कि तुम शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। हालेलुया। यानी कि अगर परमेश्वर के वश में हो तो तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, प्रभु की इच्छा चलेगी। हालेलुया। आमीन। यानी जीवन में किसकी इच्छा? प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। प्रभु जी जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन क्या होना चाहिए? शुद्ध विवेक। शुद्ध विवेक। अब ये विवेक 2 प्रकार से काम करता है ना। एक बार में लिखा, मन एक असत्य भी रोग है ना। रोगी मनुष्य सबसे पहले क्या ढूंढता है? इलाज, है ना। इलाज हो जाए जल्दी से, कहीं से तो हो जाए। भागता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, ये हो, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ तो चाहिए, लेकिन वहां नहीं आ पाता जहां जाना चाहिए। कौन चाहिए? हमें। हालेलुया। मन रोगी बना दिया है लोग, अभिलाषाओं में, संसार की आशीषों में। क्या लिखा परमेश्वर का वचन में, जब हम पहला यूहन्ना की किताब को जब पढ़ते हैं, आमीन, हालेलुया, उसका 2 अध्याय उसका 15 पद में, तो वहां पे क्या लिखा है? पढ़ दीजिए जल्दी से। आमीन। 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 पद से पढ़ो। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर चैप्टर 2 वर्स 15। तुम ना तो संसार से, हाँ, और ना संसार में, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, हाँ, ये संसार की आशीष है ना। संसार से प्रेम कि संसार की आशीषें चाहिए, लेकिन वचन क्या कहता है? ना तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मुझे तो भैया प्रभु जी ने आशीष कर दिया। प्रभु ने मुझे क्या कर दिया? आशीष कर दिया। नहीं, आमीन। वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसके लिए इस्तेमाल क्या करते हैं भैया? मांग क्या रहे हैं?
आमीन। सब कुछ तो मांग रहे हैं। अभी एक और वर्ड जुड़ गया है, आमीन, हमारे ऊपर तो अनुग्रह हो गया है जी, है ना। लेकिन वचन क्या कहता है, रोमी की किताब 6 अध्याय पढ़ेंगे, आमीन, जब वहां पे परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी रीति से समझाता है, आमीन। अनुग्रह हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पाप करते रहे, है। अनुग्रह हो गया जी, हम तो अभी तो अनुग्रह हो गया, अभी कोई जरूरत नहीं थी पाप करते रहे, संसार की सब चीज मिल गया, हमें तो प्रभु ने आशीष करना ही, आमीन, हालेलुया। संसार की चीजों की अभिलाषाओं में फंसकर, आमीन, मृत्यु की ओर तो चले गए, आशीष पाकर मृत्यु की ओर चले गए, जीवन पीछे रह गया, जीवन पीछे रह गया। वचन साफ कहता है, रोमी की किताब 6 अध्याय 1 पद से पढ़ दीजिए। तो हम क्या कहें? क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? देख लीजिए, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर आगे जीवन बिताएं? को क्यों कर जीवन बिताए? वचन साफ में बताता है, आमीन। पाप में जीवन बिताने के लिए नहीं, प्रभु का दी हुई जिंदगी में जीवन बिताने के लिए है। पाप में चलने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने जो जिंदगी दिया है उस जिंदगी में जाने के लिए परमेश्वर कह रहा है। अनुग्रह बहुत है जी, अब तो जी अनुग्रह हो गया है हमारे ऊपर, तो अनुग्रह हो गया है। अनुग्रह को क्या कर लिया? मिठाई करके खा लिया। हालेलुया जी हाँ, अनुग्रह को मिठाई खा लिया है। सबसे ज्यादा आमीन काजू कतरी वाली मिठाई बहुत जबरदस्त लगती है ना, वो काजू कतरी या मिल्क केक खा लिया जी, बस अनुग्रह हो गया है। बस लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर जी ने कहा जीवन को चुनना, जीवन प्रभु ने अनुग्रह में दिया, लेकिन इस अनुग्रह के होने के बावजूद भी मनुष्य ने अपने जीवन में संसार की अभिलाषाओं को, संसार की बातों को पहला महत्व दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, संसार की अभिलाषा तो मिटती चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, फिर जीवन कहाँ रहा? आमोस की पत्री परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, लोग भागते फिरेंगे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, लेकिन उन्हें कोई सुसमाचार सुनाने वाला ना होगा। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे लोग सुनेंगे, आमीन, हालेलुया, और प्यास के मारे मूर्छित हो जाएंगे। आमीन, लोग अभी क्या कर रहे हैं? आमीन, हृदय से बाइबल दबा के तो चलती हैं, आमीन, सर के नीचे तो बाइबल रख ली है, लेकिन डर फिर भी है। क्यों डर है? क्योंकि ये कहा नहीं है, हृदय में नहीं है, जीवन में नहीं है। प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने क्या कहा? हमने वचन पढ़ा था, प्रभु यीशु जी ने कहा था, जो मैं कहता हूं उसमें जीवन है। प्रभु यीशु ने जो कहा उसमें जीवन है। प्रभु यीशु जी ने जो कहा, प्रभु यीशु ने मत्ती किताब 28 अध्याय में क्या कहा? उसका 18, 19, 20 में, मैं जाता हूं, है ना, मैं जा रहा हूं, है ना। प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने एक बात वहां पर कहा, तुम जाकर सारे जगत को सुसमाचार प्रचार करना, मेरी आज्ञा मानना सिखाना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देना, है ना। आज आज्ञाएं कहां है? आज क्या है? आज्ञा किधर है? क्या है आज्ञा? सिर्फ आशीर्वाद, आशीष है। हालेलुया, आशीष है। आशीष में जीवन नहीं है, जीवन परमेश्वर के वचन में है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इस वचन में जीवन छुपा हुआ है। वचन कहता है यमुना किताब 15 अध्याय में, आमीन, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, जो डाली मुझ में फलती है उसे मैं छांटता हूं ताकि और भी फलवंत होने पाए, और जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे मैं काट देता हूं, फेंक देता हूं, ताकि लोग जब वो सूख जाए तो लोग बटोरे और कहां फेंक दे? आग में। इसका अर्थ मालूम है क्या है? जब काट कर फेंक दिया तो दुनिया के लोग आएंगे, चल बेटा मेरे साथ, कहा? संसार की अभिलाषाओं में चल मेरे साथ। आज क्या है? डांडिया खेलने का दिन। आज क्या है? होली का दिन। आज कौन सा है? पर्व का दिन। आज क्या है? आमीन, करवा चौथ, है ना। आज कौन सा है? करवा चौथ। करवा चौथ मनाना है मुझे अपने पति की लंबी आयु के लिए, बराबर है ना। तो क्या है ये? संसार की अभिलाषा, संसारिक जीवन, ये परमेश्वर का दिया हुआ जीवन नहीं।
वरना परमेश्वर कहते हवा से हवा करवा चौथ आएगा, मैंने पर्व दिया है, अब आदम के लिए क्या करना, तुझे ये बनाना होगा, तब तेरा पति जिंदा रहेगा, है ना। तो यहां से लेके यहां तक क्या भरना, मांग भर लेना, तो ये कर लेना, वैसा कर लेना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसमें जीवन नहीं, प्रभु के शब्द में जीवन है, परमेश्वर के साथ में बने रहने में जीवन है। हमें प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया, लूका की किताब उसका 13 अध्याय उसका 34 और 35, लूक चैप्टर 13 वर्स 34 35। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हाँ, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हाँ, उन पर पथराव करता है, हाँ, कितनी ही बार मैंने यह चाहा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तूने यह न चाहा। पर तूने यह ना चाहा। हाँ, आगे देखो, देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता हूँ। कौन से घर की बात कर रहा है ये? कौन से घर की बात कर रहा है मनुष्य? या प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं? मनुष्य बात नहीं कर रहा है, कोई शिष्य बात नहीं कर रहा है, या लूका वैद्य लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह के शब्द लिख रहे हैं, मैं तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ के जा रहा हूं। किस घर की बात यहाँ पे की जा रही है? आमीन। इसे खोल के रखिएगा, इब्रानियों की किताब उसका आमीन 3 अध्याय उसके 6 पद को पढ़े। हिब्रू चैप्टर 3। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हाँ, 3 का 5 से पढ़े। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में हाँ, सेवक के समान विश्वासियों के रहा, हाँ, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था हाँ, उनकी गवाही दे, हाँ, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर में का अधिकारी, बहुत ध्यान से देखिएगा, मसीह यीशु पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। और उसका घर हाँ। हम हैं। हालेलुया। उसका घर कौन है? हम हैं। हम उसका घर है। और लूका की किताब में परमेश्वर का वचन 13 अध्याय 5 में क्या कहता है? मैं तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा हूं। क्यों उजाड़ छोड़ा जा रहा है प्रभु यीशु? उसका कारण है क्योंकि मनुष्य इस कान से सुनकर इस कान से निकाल रहा था। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा हूं, क्योंकि तुमने भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी, तो मेरी भी तुम सुन नहीं रहे हो और तुम मुझे पकड़वाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने वहां पर पहले ही घोषणा कर दी थी, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, लेकिन जब तुम मन फिराकर मेरे पास लौट के आओगे तब तुम आत्मा को पाओगे। हालेलुया। तब तुम जीवन को पाओगे। जब तुम अपनी संसार की अपने शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ दोगे तब तुम मुझे देख पाओगे। आमीन। परमेश्वर का वचन में आयुब कहते हैं, आमीन, अभी तक तो मैं तुझे सिर्फ सुनता था, लेकिन अब मैं तुझे देखता हूं। आमीन। 42 अध्याय उसके 5 पद में कहता है। हालेलुया। यानी कि अभी तक वो सुन रहा था, अभी तक सुसमाचार को सुन रहे थे, अभी तक तो सुनकर ही विश्वास किया था, अब सुनकर चल रहे हैं, लेकिन अभी सुनकर चलने का समय नहीं है, अभी सुनकर खड़े होकर उसे देखने का भी समय है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अभी देखने का समय है, अभी 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 घोषणा करने का समय। अभी 5 लोग आके खड़े हो जाए, कहाँ है तेरा यीशु, हमें भी दिखा दे। आमीन। हालेलुया। उसी समय हमें कहने पर मेरा यीशु मसीह जिंदा है और यहीं पर आकर खड़े करेगा। हालेलुया। उनके शरीरों में आग दौड़ जाने पाए। हालेलुया। आपका शब्द, परमेश्वर का वचन का तेरा शब्द सामर्थ्य है, जब तू बोले जीवन उतरेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति में जब आप बोलना आरंभ करें, आपका शरीर में जीवन है। आप जब प्रभु को देख रहे हैं, आप प्रभु से बात कर रहे हैं, प्रभु उसी समय आपके मुख का निकला हुआ शब्द उस व्यक्ति के शरीर के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। इसीलिए आयुब कहते हैं, आमीन, अभी वो समय नहीं है बैठे रहे डर गए, अभी तो दिखा दे सड़क पे खड़े होकर भी, देख मेरा प्रभु क्या कर सकता है।
वो है जिंदगी। प्रभु यीशु ने कहा था जाओ प्रचार करो, प्रचार ही का काम नहीं रहा। जब पतरस सड़क पे निकला, आमीन, आराधनालय नहीं था, आमीन, आराधनालय नहीं है। लोग कहते हैं चर्च के अंदर काम हो जाएगा, मैं कहता हूँ सड़क के ऊपर भी काम होगा, आमीन, ट्रेन के अंदर काम होगा, आमीन। अगर जिंदगी में आप जीवन में जी रहे तो उस जीवन में जो प्रभु की आत्मा में है, आमीन, उस आंखों से देख रहे हैं जो प्रभु दिखा रहा है, आमीन, उस सोच में चल रहे हैं जो प्रभु सोच रहा है। प्रभु का वचन में कहता है ना यशायाह की किताब में, मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, जमीन आसमान का फर्क होने के कारण से मनुष्य संसार की आशीषों को तो पा रहा है लेकिन जीवन को खो रहा है। हालेलुया। संसार के सब आशीषों को पाए और वचन कहता है सब कुछ दुनिया का प्राप्त करके अगर आत्मा को खो दे तो क्या लाभ। आत्मा में जीवन है ना, अगर आत्मा में नहीं है तो सब कुछ खत्म। परमेश्वर का वचन कहता है। जल्दी से हम 2-3 वचनों को देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब नीति वचन की किताब उसका 8 अध्याय उसके 35 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 35, उसका 8 का 35। हाँ। क्योंकि जो मुझे पाता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। Praise God, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। हाँ। और यहोवा यहोवा उससे प्रसन्न होता है। ग्लोरी टू लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्स 23। आमीन। जल्द से जल्द मैं वचन बोलते जा रहा हूं, पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय 23 पद। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। 7 का 20। हाँ, 23। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। आमीन। मैंने तुम्हें आज्ञा दी कि क्या करो? मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे वचन को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। हमें सिर्फ संडे के लिए बाइबल नहीं है कि रविवार को हमने जाके बाइबल खोल ली है, रविवार को हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। आमीन। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन आपके घर में, आपके जीवन में, आपके शब्दों में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसमें जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा वचन, फिर से पढ़ो। हाँ। परंतु मैंने यह आज्ञा दी कि मेरा वचन को मानो। मानना है। वचन कहता है सुनने वाले ही नहीं, मानने वाले भी हो और चलने वाले भी हो। हमें ये नहीं, हमें सुन तो लिया है हमें, लेकिन मान नहीं। हमें कहते हैं जान पहचान तो हो गई है ना, सॉरी, जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं। प्रभु को जानते तो हैं लेकिन क्या पहचान हुई है? पहचान नहीं हुई है। पहचान मालूम किससे है? प्रभु यीशु मसीह की आशीषों से पहचान हुई है। प्रभु यीशु की चंगाई से पहचान हुई है। प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्मा को निकाल देता है, उससे पहचान हुई है। हमें प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष कर दिया, बस उससे पहचान हुई है। लेकिन प्रभु यीशु को जानते नहीं है। कहते एक बेटा अपने पिता को जानता है क्या? पहचानता है बस पिता को कि ये मेरा पिता है, मेरा पिता का ये बिजनेस है, या मेरे पिता की ये नौकरी है, मेरा पिता इतना कमा के लाता है, मेरे पिता से मुझे ये मिल जाएगा, मेरे पिता से वो मिल जाएगा। लेकिन पिता को पहचानता बेटा नहीं है, बेटी पहचानती नहीं है कि पिता कहां से निकला, कैसे बना, कैसे चलता है, पिता का कच्चा कैसा है, पिता का बनियान कैसा था। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह को भी लोग हालेलुया सिर्फ क्या है, वो जानकारी में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आमीन उसकी पहचान नहीं है, उसे जानते नहीं कि क्या है प्रभु। जो प्रभु गया है वो आने वाला भी है, जो गया है वो आएगा, तो उसके लिए तैयारी हो चुकी है क्या? अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 16 अध्याय 11 पद, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। भजन संहिता किताब 16 अध्याय उसका 11 पद, साम चैप्टर 16 वर्स 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। दाऊद कहते हैं तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा
बना रहता बना रहता है। फर्स्ट लॉर्ड परमेश्वर का वचन कहता है आमीन, मुझे तेरे साथ में चलना है, मुझे तेरे साथ में रहना है। दाऊद भजन संहिता की किताब 25 अध्याय में कहते हैं मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे अपने मार्ग पे ले चल, मुझे अपना पद बता, अपनी शिक्षा मुझे दे। हालेलुया। दाऊद ऐसे कहते हैं। आमीन। आज क्या कहते हैं, अरे उनका बहुत बढ़िया प्रचार था। आपने किसको लिया, प्रभु यीशु को लिया या प्रचारक को लिया? हालेलुया। जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में है, प्रचारक में नहीं। जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई, उसके वचन के द्वारा दी गई, प्रचारक के द्वारा दी नहीं गई। मेरा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अगर जीवन में है तो प्रभु आपके संग संग है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं तो जीवन भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। मत्ती की किताब 10 अध्याय 39 पद। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 39। Glory to Lord। मत्ती की किताब 10 39। जो अपने प्राण बचाता है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता और है, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला अगर अपने प्राण को खो देता है तो वो जीवन को पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जल्द से रोमी की किताब 6 अध्याय में पहुंच जाए और जल्द से हम लोग उसे खत्म करेंगे। रोमी की किताब उसका 6 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, उसके बाद 1 से पढ़ दीजिएगा। हाँ। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में जीवन है और किसी में जीवन नहीं। हालेलुया। किसी पर्व में, किसी उत्सव में, किसी बातों में जीवन नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में जीवन है। यीशु मसीह है तो सब कुछ है। अगर प्रभु यीशु नहीं है तो जीवन भी नहीं है। हमें क्या लिखा है, एक बार वापस 6 का 1 से पढ़ना शुरू कर दें। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? क्या अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, पाप के लिए तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप के लिए मर गया है, इसलिए जब पाप के लिए एक बार मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? तो फिर जब पाप के लिए मर गए तो क्या पाप में ही जीवन बिताना है? आमीन। हालेलुया। क्या पाप में ही जिंदगी बिताना है? पाप में जीवन। आमीन। मालूम है, एक कहावत बोलते हैं, सांप अगर बपतिस्मा ले ले तो क्या वो डसना छोड़ देता है? आमीन। नहीं छोड़ता। उसका स्वभाव नहीं बदलता। आमीन। स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए यशायाह की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, गधा गाय जैसा पशु हालेलुया अपने मालिक की चलनी को नहीं भूलता, लेकिन जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो मुझे भूलकर और ही चाल चलते हैं। तो जीवन कहां से आएगा? हमें जीवन कहां से आएगा? हमें बदलाव, हमें परमेश्वर के वचन के साथ में चलना ही बदलाव है। सुनकर बैठ जाना नहीं है। सुनकर हाँ जी आशीष वाले, एक्चुअल में आशीष के पीछे लोग भाग रहे हैं, जीवन के पीछे नहीं। आइए जल्दी पढ़े। हमें आगे कंटिन्यूस। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया जिन्होंने है, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा जैसा मसीह यीशु पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिंदा हुआ, वैसे ही तुम भी नए जीवन की सी चाल चलो। पुराने जीवन की सी चाल नहीं, पुरानी जिंदगी नहीं, पुरानी सोच नहीं। हमें वचन कहता, परमेश्वर का वचन ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हमें जिंदगी है इसमें। इसलिए वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु तुम्हारे लिए मरकर जिंदा हो गया है, वैसा ही तुम भी पुराने जीवन की चाल को छोड़कर नए जीवन की चाल में चलो। कुलुस्सी की किताब, इसे पकड़ के रखिएगा, कुलुस्सी की किताब उसका 3 अध्याय उसके 5 पद से पढ़ दीजिए जल्द से जल्द, 5 से लेकर 12 तक।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। कोलोसियंस चैप्टर 3, कुलुसी किताब उसका 3 अध्याय उसके 5 से 12 तक। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए वो अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, हाँ, जो पृथ्वी पर है, हाँ पृथ्वी पे है, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा, बुरी लालसा और लोग की लोग को जो मूर्ति पूजा के जो लोग को जो मूर्ति पूजा के जो बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर है। लोग जी हम तो मूर्ति पूजा तो नहीं करते जी, हम तो सिर्फ जीवित परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन क्या है, लालच है, अभिलाषा है, पाप भरा हुआ है, हृदय के अंदर गंदगी है, छल है, ईर्ष्या है, घमंड है, लालच है ना, घिनौने काम है। आमीन। तो क्या है, वचन कहता है ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन। आगे आगे जल्दी पढ़े आगे। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आगे 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 पढ़े। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, और जब तुम इन्हीं में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ बोलो। सबसे बड़ा बात मान क्या है, झूठ। आमीन। क्या है, झूठ। प्रेरितों काम की पुस्तक 5 अध्याय में हनन्याह और सफीरा के बारे में आपने पढ़ दिया होगा, वहां ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस एक बात कि पतरस के पास में जब अपनी जमीन को बेचकर वो आए तो पतरस से झूठ बोला, और पतरस ने क्या कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये क्यों डाल दिया। झूठ शैतान डाल देता है ना, इसकी और कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया। तो झूठ आ गया तो जीवन वहीं खत्म हो गया। झूठ नहीं, वचन साफ करता है। आमीन। आगे। क्योंकि तुमने तो पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता है। अपने सृजनहार, बहुत ध्यान से शब्द पकड़िएगा इसको, अपने सृजनहार के स्वरूप में अनुसार, यानी कि आप जब प्रभु यीशु मसीह में, तो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में जब होते हैं तब क्या होंगे, आप उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आप नहीं जाएंगे तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। कौन सा ज्ञान पा रहे हैं, संसार का ज्ञान। हमें संसार का ज्ञान नहीं चाहिए, संसार का विलासा नहीं, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की इच्छा, प्रभु का प्रेम जीवन में होना आवश्यक है। आमीन। आखिरी पद पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। वापस आइए व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30 अध्याय उसका 20 पद को पढ़ दीजिए। हालेलुया। डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 20। इसलिए डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19 इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, इसलिए अपने परमेश्वर से प्रेम करो, और उसकी बातें मानो, और उससे लिपटे रहो, क्योंकि यदि जीवन और दीर्घ आयु जीवन यही है। हालेलुया। और ऐसा करने से जिस देश में यहोवा परमेश्वर तुम्हें रखता है, जिस देश में तुम रहते हो, जिस शहर में तुम रहते हो, जिस नगर में तुम रहते हो, उस जगह में मेरा परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तुम्हें लेके चलेगा, मेरा परमेश्वर तुम्हें लेके चलेगा, क्योंकि दीर्घ आयु, दीर्घ जीवन मेरे प्रभु यीशु मसीह में है। लेकिन वहां पे शब्द क्या दिया है, एक बार फिर से इस वचन को पढ़, खड़े होकर हम लोग इस वचन को पढ़ दें। सभी लोग खड़े हो जाएं।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जी। बहुत ध्यानपूर्वक आमीन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हो तो अपने पापों को मान लेना चाहिए। मरकुस की किताब में प्रभु का वचन कहता है, हाँ पढ़ दीजिए। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो, और उसकी बातें मानो। यानी प्रभु का वचन कहता है आमीन, अपने परमेश्वर से क्या करो? प्रेम करो। किससे करो? परमेश्वर से। और दूसरा उसकी बात मानो। बातें मानो। आमीन, हालेलुया। क्या मानो? बातें मानो। यहाँ पे खोल के रखिएगा जल्दी से। कोई भी एक व्यक्ति नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय उसका 33 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33, इसको खोल के रखिए। नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय 33 पद, 33। 33। परंतु जो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। ग्लोरी टू लॉर्ड, हालेलुया। जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। That's Lord। यानी जीवन मसीह यीशु में है। अगर प्रभु की बात सुनेंगे तो जीवन को पाएंगे। आमीन, यही बात आमीन परमेश्वर का वचन में व्यवस्था विवरण की किताब में यहाँ पर भी कहता है। फिर से एक बार पढ़ दीजिए। आमीन, की उसकी इसलिए अपने परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी सुनो और उससे लिपटे रहो। आमीन, किस नहीं। आमीन, जब परमेश्वर मूसा ने कहा था आमीन इजराइलियों से, प्रभु जी परमेश्वर पिताजी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने क्या कह दिया? तू ही हमसे बात करना। हालेलुया, तू ही हमसे बात करना। आज भी क्या हो गया? पास्टर जी आप ही हमसे बात कर लेना, आप ही बता दो जी क्या बात है। आमीन। अरे भाई, तुम 10 साल से प्रभु यीशु मसीह में हो गए, 20 साल से प्रभु यीशु मसीह में हो गए, क्या तुम्हारा प्रभु और मेरा प्रभु अलग है? मेरा प्रभु यीशु, तुम्हारा प्रभु यीशु वो एक ही है। बात है कि तुम्हारा परमेश्वर पिताजी के साथ में क्या रिश्ता है? क्या आप बात कर रहे हैं? क्या उसकी सुनने के लिए तैयार है? क्या आज आमीन कह दिया गया भाई आज तुझे यहाँ नहीं रहना, आज तो तुझे बनारस में जाना है। अरे प्रभु जी मैं बनारस क्यों जाऊंगा? बनारस में तो 10 ही रुपए मिलते हैं, 10 रुपए देते हैं, मैं वहां जाके क्या करूंगा? तो यानी कि परमेश्वर की बात काट दी ना। हमें परमेश्वर की बात काट दी। हमें प्रभु ने कह दिया अरे भाई जा तू वहां चला जाना। हमें जैसे क्या किया था? हमें योना को परमेश्वर ने कहां भेजना था? निनवे शहर को भेजना था, लेकिन वो कहां पहुंच जाने के लिए तैयार हो गया? तर्शीश में भागने के लिए तैयार हो गया। जी हाँ, परमेश्वर की ना सुनना। आज परमेश्वर की सुनने के लिए नहीं है। आज क्या सुनना है? आशीष की ओर सुनना है, परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। प्रभु जी क्या कहने जा रहे हैं? मेरे प्रिय प्रभु जी कह रहे हैं तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझसे लिपटे रहो, तुम मेरी सुनो तो जीवन को पाओगे और किसी में जीवन नहीं। आमीन, आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते, आप कुछ भी बांध के अपने साथ नहीं लेके जा सकते। मिट्टी क्या लेके जाएगी? मिट्टी तो मिट्टी से बनी है, मिट्टी में मिल जाएगी। आमीन, इस शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा के साथ में, मेरे पिता के साथ में मेल करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की बातों को मानो, उसके वचन में बने रहो तो तुम जीवन को पाओगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे प्रभु यीशु है, हालेलुया, तेरे पास में आते हैं। ओ रबा शांदर रबा सेकेरे बेरियास, हालेलुया, बरहाम थले शांदला रिबातला वसिया। ओ मेरे पिता प्रभु जी, जीवन आप में है प्रभु जी, जीवन आप में है प्रभु जी, जीवन आप में है प्रभु जी, आप में जीवन है। इस शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। मेरे प्रभु जी आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारकर जीवन को पाए। मेरे प्रभु जी आज वो शरीर की बातें नष्ट हो जाए, आज शरीर की अभिलाषा नष्ट हो जाए, आत्मा बहने पाए। मेरे खुदा जीवन है, मेरे यीशु मसीह में जीवन है, जीवन उतरने पाए। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका वचन कहता है ओ यदि तुम मसीह में है तो नई सृष्टि है, नई सृष्टि हो जाए। आज नई सृष्टि होने पाए, नई सोच होने पाए, नया विवेक होने पाए, नया हृदय होने पाए, ओ नई आंखें होने पाए। प्रभु जी आपका वचन कहता है जब तुम्हारे उगाड़े चेहरे के ऊपर परमेश्वर का प्रताप प्रकट होगा, तुम्हारा अंश अंश बदल जाएगा, तुम्हारा अंश अंश बदल जाएगा, तो तुम्हारा अंश अंश बदल जाएगा। बदल दे पिता,
Shandala Vaidana Hatana, Other Regal Kana Nama Shandare, Yubra Handala Vashadi Namastala Navode, Librama Shede Lavarahatana Maria, Tiravara Shandala, Rikavala Hadaragada, Regadala, Duravalechana, Ragashandana, Hadaragal Katia, Vedama Zudava Rebe Shabdale, Hallelujah, शब्द बदल जाए ओ शब्द प्रभु जी हालेलुया जो चुभन वाले शब्द हैं हालेलुया हृदय के अंदर के चुभन वाले शब्द मेरे प्रभु जी शब्द बदल जाए सोच बदल जाए विवेक बदल जाए मेरे पिता प्रभु जी आपकी सुनकर चलने के लिए आपसे मिले रहने के लिए आप में बने रहने के लिए आपसे लिपटे रहने के लिए मेरे पिताजी आपके सिवाय और कोई नहीं आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नहीं है पिता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु जी आप ही हैं ओ प्रभु जी आप गए हैं आप वापस आने वाले हैं मेरे प्रभु जी दो भाई खेतों में काम कर रहे होंगे एक उठा लिया जाएगा दो बहनें चक्की पीस रही होंगी एक ले ली जाएगी मेरे पिता परमेश्वर वही समय है पिता मेरे प्रभु जी आपका वचन कहता है ओ प्रभु जी भूमियां बंजर हो जाएंगी ओ हालेलुया ओ पहाड़ काट दिए जाएंगे आपका वचन कहता है ओ हालेलुया ओ दुनिया की हर एक चीज नष्ट हो जाएगी इस दुनिया में अंधियारा छा जाएगा लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है जो तुझ में बना रहेगा वो जीवन को देखेगा मेरे खुदावंद सिर्फ और सिर्फ आप हैं आपके सिवाय कोई नहीं आपके सिवाय कोई नहीं मुझ पर हुई है बेकार जाने दो जिसने मुझे है चुना उसको ही मैं बढ़ूं मुझ पर हुई है कृपा बेकार न जाने दो जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं एलिया पंडितों के बीच में खड़ा था एलिया कहने लगा वो तुम अपने लोगों को पुकार पुकारते रहे लेकिन आवाज को नहीं सुना लेकिन जब एलिया ने पुकारा वो तेरे लिए आकाश खुल गया तू मेरा आग उतर आई मेरे जीवन का मकसद तू है आज प्रभु यीशु मसीह में मेरे जीने का कारण तू है मेरे जीवन का मकसद तू आकाश को है खुला हुआ देखेंगे मेरे जीवन का कारण वो देखेंगे है प्रभु का मैं जीऊं या मरूं मुझे सुनते थे वो तेरे लिए मेरा प्रभु तुम देखने पाओगे तुम देखोगे मुझे ओ मेरा परमेश्वर जी आप पुकार कर आमीन जब हालेलुया सब हार गए लेकिन जब प्रभु आमीन हालेलुया परमेश्वर के सन्मुख में एलिया जो था जब उसने पुकारा तो वचन कहता है आकाश से वेदी के ऊपर आग उतर आई ग्लोरी टू गॉड हालेलुया आग उतर आई मेरे प्रिय प्रभु की आग हालेलुया उनके बेटे बेटियों के ऊपर उतर आती है उनके बच्चों के ऊपर आ जाती है वो साधारण नहीं है वो मेरा परमेश्वर साधारण नहीं है उसके साथ में हालेलुया जुड़े रहने के वाले व्यक्ति प्रभु की सामर्थ को पाते हैं हमें परमेश्वर के बच्चे हालेलुया साधारण रहते नहीं प्रभु की आत्मा के प्रकाश में प्रकाशमान होने के लिए है प्रभु के ज्ञान में ज्ञानवान होने के लिए है प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने के लिए है मेरे प्रभु यीशु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस समय पिता प्रभु जी आपने जीवन के विषय में जो हमसे बात किया है वो आपकी महिमा के लिए हो जाएगा हम धन्यवाद करते हैं आज की रात प्रत्येक भाई बहन बच्चे नौजवानों से बातचीत करते मेरे प्रभु यीशु आपने जो प्रभु जी अपने शब्दों से जो बात किया है आपका शब्द कभी भी खाली नहीं जाता आपका वचन के बिना पूरे हुए वो वापस नहीं जाएगा
आप जो चाहते हैं यहाँ पर इन दिनों में वो आपकी महिमा के लिए हो जाए पिता। आप में जीवन होने के लिए, आप में जिंदगी होने के लिए, आप में चलने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु आप में ही जीवन है। धन्यवाद करते पिता। प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपते हो, खासतौर से इस परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हो, इस कुटुंब के प्रत्येक जन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी महिमा हो जाए प्रभु। आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए अवसर दिया पिता, मेरे कुटुंब को यहाँ पर लेके आए, इसका धन्यवाद। सारी बातों में आपको हम दटे और आप बढ़ पाए। सारी आदर में देते स्वर्गीय पिता, आपके इकलौते पुत्र उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।